कल से सारे लेक्चर अभी मैंने देखा कि पुराने लेक्चर इसमें नहीं पढ़े हैं। चलिए कोई इशू नहीं, तो तुमको भी यार ओम पढ़ा दिया जाएगा, है, रिलैक्स रहना, टेंशन की बात नहीं। ओके सर। ओके, आपके 2 लेक्चर मिस हुए हैं, मैं कल टाइम निकाल के पढ़ा दूंगा, ठीक। तो काम शुरू करते हैं भाई, फिर है ऐसी वैसी चलाए पे। हाँ, तो कल हम लोग हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की, सॉरी, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू सीख रहे थे कि साइन 0 0 क्यों आता है। ये मैंने बता दिया था, है, साइन 0 0 क्यों आता है, कॉस ऑफ 0 की वैल्यू 1 क्यों आती है, और tan ऑफ 0 भी 0 क्यों आता है। याद है बच्चा सभी को? चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब देखते हैं कि हर एक, अगला टॉपिक हमारा, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 क्या होता है, tan 60 क्या होता है, cos 60 क्या होता है। तो उस पे है आप टॉपिक शुरू करें। f ऑफ t f ऑफ 60। चलिए देखें भाई, वो तो सर लोग आपको बता देते हैं कि साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, वो अपने पास कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, है। मैं कोई भी चीज रटवाता नहीं हूं, आप लोग 2-3 दिन में सीख ही गए होंगे। देखें भाई, 60 और 30 की वैल्यू ऑलमोस्ट एक ही साथ निकल आएगी, बस आप फोकस करते रहें। अब 60 डिग्री की वैल्यू पता करने के लिए हमने एक ट्रायंगल बनाया, वो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया। कैसा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है कि इसका हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, और हर एक, यार एक बच्चा उसमें भी, उसको जरा इधर ले आए भाई, हैं, 1 मिनट और वेट करना, उस बच्चे को इधर ले आए, नहीं तो बेचारा उसमें परेशान रहेगा वो। कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो उसको बाइसेक्ट करती है। यानी कि जो ए एम है हमारा, वो उसकी लेंथ a/2 हो जाएगी। ए एम की लेंथ a/2 हो जाएगी कि नहीं भाई? ऑब्वियस हो जाएगी। ओके, अब गौर से देखना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, ये एंगल तो 60 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ईच एंगल 60 60 60 होगा। एंगल सी का हमने बाइसेक्टर डाला, क्या उसको, बाइसेक्टर का मीनिंग उसका आधा आधा एंगल, दोनों लाइन पे इक्वली इंक्लाइंड लाइन डाली जो मिड पॉइंट पे पड़ेगी। अच्छा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। कौन सा? सी ए एम या सी एम ए या एम सी ए, कुछ भी बोलो, बन गया ना राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या बोला था मैंने? जहां पे राइट एंगल होगा 90 डिग्री, तो उसके सामने वाली साइड की लेंथ क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस। दो एंगल में से एक एंगल पता है, ये एंगल 60 डिग्री हमको पता है क्योंकि इक्विलैटरल है। तो जो एंगल गिवन होगा उसके सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। सभी लोग जानते होंगे, उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, तो गौर से देखना, अगर हमें P की वैल्यू पता चल जाए तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड की लेंथ पता चल जाएंगी, तो हम साइन 60 भी निकाल देंगे। साइन थीटा क्या होता है?
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा भी पता कर लेंगे, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जानते हो कि नहीं जानते हो? तो P कैसे पता चले, पहले तो आप ग्राफ बनाएं जल्दी से। सिर्फ ग्राफ बनाएंगे और ये जरूर लिखना कि TF ऑफ 60, मतलब हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की 60 डिग्री की वैल्यू हम पता करना चाहते हैं। ऋषि के साथ आया नहीं यार, बेचारा बहुत बदमाश है वो भी यार। अच्छा भाई जल्दी बनाओ ग्राफ बच्चे। देखें तो ये क्या है, एक्चुअली में ये बेस है। ये बेटा वैजंती आपको बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। खंडेरकर तुमको भाई? ओके तुम्हें यार बेटा ओम? ओम चलो पढ़ते रहो। और एक बच्ची हमारी और है बेटा, आपको आ रही समझ में बात? हाँ सर। ओके बच्चे सीखो। तो फिर हम अगर P पता चल जाए तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। कल हमने यही सीखा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या प्रोवाइड कराता है, रेशियो को उनको वैल्यू साइन बोला गया था, आपको पता है। अच्छा तो ये P कैसे पता किया जाए, कोई बताएगा आप में से? इस राइट एंगल ट्रायंगल का हमें हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है, P कैसे निकालूं, एनीवन? सर पाइथागोरस थ्योरम से। ओके बच्चे गुड। देखो हम लोग बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा गुड। देखो पाइथागोरस थ्योरम 3 में रिलेशन देता है, H में, B में और P में। 2 पता है, तीसरा पता करना हो तो हम उसी रिलेशन का यूज करेंगे। बिल्कुल सही, शाबाश। वजंती आप भी बोला करो। तो पाइथागोरस हम फॉर वैल्यू ऑफ P, फॉर वैल्यू ऑफ P परपेंडिकुलर है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, जो H स्क्वायर होता है वो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के इक्वल होता है। सबकी वैल्यू पुटअप करो, जो चाहिए उसको फाइंड आउट करो। H हमारा A है तो A स्क्वायर हो गया, P तो पता ही करना है, नो इश्यू। B कितना है, A/2, सॉरी उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस A स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा बेटा, शायद सब लोग समझ गए होंगे। तो A स्क्वायर बाई 4 को उधर ले गया तो P स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4। A स्क्वायर को उधर ले गया लेकिन इंटरचेंज कर दिया। जब इधर को उधर कर दें, उधर को इधर कर दें तो वैल्यू में चेंज, साइन में चेंज नहीं होता है, जानते हो गया। अगर एक को ले जाऊं, समझदार हो इतने, यहां मैथ्स लगाऊं, एलसीएम लूंगा, 4 एलसीएम आएगा तो मिल जाएगा 4 A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यानी कि 3A स्क्वायर अपॉन 4। तो ऑब्वियस है P की कितनी वैल्यू आ गई, A का स्क्वायर तो A आ जाएगा, 4 का स्क्वायर तो 2 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट अंडर रूट लिख देंगे। तो चलो P भी पता चल गया, P भी पता चल गया। अब पता कर लो जिसकी वैल्यू पता करनी। P हम कितना फाइंड आउट कर चुके हैं, A अंडर रूट 3 अपॉन 2। चलो लगाओ, अब कुछ सब हमें पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हो गया। देखो जैसे हम निकालने गए साइन 60 की वैल्यू, तो साइन थीटा क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जरा सबकी वैल्यू तो डालो,
परपेंडिकुलर कितना है, a इंटू √3/2, और हाइपोटेनियस कितनी है, a का मतलब a/1, 1 ऊपर जाएगा, a बीच में आएगा, तो आ गया a√3/a इंटू 2, a से कैंसिल आउट हो सकता है। तो यही हमको सर लोगों ने 9th-10th में बताया होगा कि sin 60 की वैल्यू √3/2 आती। पता चला बच्चे कहां से आती? ओके, अब पता करते हैं cos 60। अब तो सब सीख गए, खुद ही पता कर सकते हो। तो cos आप 60 निकालने गया, cos थीटा क्या बताया था सर लोगों ने, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मैंने भी पढ़ाया था कल आपको। बेस कितना है, a/2, हाइपोटेनियस कितना है, a/a लिखूंगा, 1 लिखूंगा, 1 ऊपर जाएगा, a इधर आएगा, तो आंसर कितना बचेगा, 1/2। तो cos 60 की वैल्यू 1/2। सिमिलरली tan 60, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सबकी वैल्यू पुटअप करें। परपेंडिकुलर कितना है, a√3/2, बेस कितना है, a/2, 2 से 2 गया, a से a गया, तो रिजल्ट कितना आया, √3। ये हम सबको पता चल गया कि sin 60 की वैल्यू √3/2 आती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 आती है, tan 60 की वैल्यू √3 आती है। पता चला कहां से आती है। कंप्लीट करें। तुम्हें यार ओम समझ में आ रहा भैया? ओम? हाँ हाँ, देखो, जब आप 9th-10th में पढ़ते तो सर लोग तो रटवा देते थे कि 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, या एक फार्मूला बताते होंगे, 0, 1, 2, 3, 4 लिखो, 4 से डिवाइड करो, रूट ले लो। क्यों भाई, ये मैथ्स थोड़ी है, ये मैथ्स नहीं। हमने जितनी 2 लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े, उन्हीं का यूज करके हमने पता कर दिया कि क्यों sin 60 √3/2 आता है, क्यों sin 60 √3/2 आता है। अमृता बेटा लेट क्यों हो गए आप? अमृता हाँ सर। लेट क्यों हो गए बच्चे? तो हम 12 बजे आएंगे। अच्छा नहीं, आप एक और बच्ची अमृता है, आपका नाम भी अमृता है क्या? एक बच्चे और को उधर है, उसको जरा उठा के लाऊं पहले, मैं इधर है, सब दिमाग खराब किए हैं। तब तक कंप्लीट करें सभी लोग, आप नोट करें। अच्छा भाई, तो शायद आपने कंप्लीट कर लिया होगा। लगे हाथ 30 की वैल्यू भी निकाले देते हैं, है ना, कि sin 30 क्यों आया गया 1/2, उसकी भी वैल्यू। तो इसको कंप्लीट कर लें आप पहले। कुछ नहीं था, हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल लेने के बाद हर एक साइड की लेंथ ए और ए होगी, तो ईच एंगल 60 डिग्री होगा। वर्टेक्स सी से एक बाइसेक्टर डाला गया, एंगल बाइसेक्टर, 30 इसको कर देगा, 30 इसको कर देगा, तो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर पड़ेगा। तो टोटल लेंथ थी ए, तो ऑब्वियस है ए से एम तक की लेंथ a/2 हो जाएगी, जो इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस होगी। बताया था कल, जहां पे 90 डिग्री बनता है उसके फ्रंट में हाइपोटेनियस होती है।
जहां पे रिमेनिंग 2 एंगल में से कोई एक एंगल पता है तो उसके सामने परपेंडिकुलर, जो बचा वो बेस। चलिए शायद हो गया होगा, नोट कर लिया सभी ने? यस सर। ओके। अब टीएफ ऑफ 30, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की 30 डिग्री की वैल्यूज वो कैसे आती है उसको भी सीखे। बहुत आसान है, इसी ग्राफ से ही काम चल जाएगा, लेकिन बताता हूं कैसे। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की 30 डिग्रीज की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू सीख बच्चे। फिर भी हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया। अच्छा, सीख, ये एंगल तो 60 होगा ही, इससे तो हम काम निकाल चुके, लेकिन ये हमने बाइसेक्टर डाला था। अगला ग्राफ बनाए बच्चे आप, तो ऑब्वियस ये एंगल 30 डिग्री होगा। यहां पे राइट एंगल है तो ऑब्वियस है उसके सामने तो हाइपोटेनियस ही होगी, तो एच तो अभी भी ए होगी। दोबारा ग्राफ बनाए, इस बार ये एंगल 30 गिवन है तो उसके सामने वाली साइड एम वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो बचा वो बेस, बेस हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, या हमको नोन नोन हो चुका है, पता कर चुके हैं, नोन है, पता है, बस गेम ओवर। क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड की लेंथ पता है, और हमें साइन थीटा क्या सिखाया गया है, थीटा हमारा 30 डिग्री, तो साइन थीटा क्या बताया गया है, क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। जरा सबकी वैल्यू तो डालो, परपेंडिकुलर a/2, हाइपोटेनियस a अपान 1, समझने वाले समझ गए होंगे, 1/2 आएगा, a से ऊपर जाए कट जाए, तो साइन 30 पता चल गया। सिमिलरली कॉस 30 कितना आता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। चलो सबकी वैल्यू डालो, बेस कितना है, बेस है a इंटू अंडर रूट 3/2, हाइपोटेनियस कितना है a/1, a से a कट जाएगा तो रिजल्ट कितना आएगा अंडर रूट 3/2, ये भी पता चल गया। नेक्स्ट tan थीटा मतलब tan 30, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर कितना है इस बार a/2, बेस कितना है a इंटू अंडर रूट 3/2, तो पता है 2 उधर जाएगा, इधर जाएगा तो a से a कट जाएगा, 2 से, समझ में आया बच्चे, 2 चला जाएगा ऊपर तो कितना बचेगा, बोलो भाई, 1/√3। यही हम सब लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए कंप्लीट करो बच्चे, हो जाए तो मुझे बोलना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया बच्चे, तुरंत बोला करो। देखो बच्चे, हो गया। आपको उसमें ऑप्शन आते होंगे, सुनो, जो आपका फोन है उसमें हाथ उठाने का ऑप्शन आता होगा, एक टिक मारने का ऑप्शन, उसको टिक कर दिया करो हैं, या थंब वाला इंप्रेशन आता है उसको उसको दबा दिया करो, तो मुझे पता चल जाएगा, हमारी क्लास भी डिस्टर्ब नहीं होगी और हमें पता भी चल जाएगा कि हाँ आप अपना जॉब कंप्लीट कर चुके। सर एक डाउट है, बोलो बच्चे।
सर बेस a/2 है, सो आपने a√3/2 कैसे लिया? बेस कहाँ है? ए हाँ, ए बेस नहीं, बेस a√3/2। बेस कितना है बच्चे? सुन, अब वो मैंने कल, आप कौन बोल रहे हो? ओम। अच्छा सुनो बेटे, बेस a√3/2। पिछले पिछले में बात अलग थी, आपको नहीं पता, कल होते तो बताया गया था मैंने। सीखो अच्छा। कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, कहीं पर भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल बने, तो इस पे कल काफी काम हुआ था, कल इसी पे काम हुआ था। एक तो एंगल 90 डिग्री होगा, उस जहां पे 90 डिग्री बनेगा उसके सामने होगी हाइपोटेनियस। फिर बचे दो एंगल, इन दोनों एंगल में से कोई भी एंगल गिवन होगा। अगर मान लो ये एंगल गिवन है, ये वाला एंगल थीटा गिवन है, तो उस थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो होगी बेस, सॉरी वो होगी परपेंडिकुलर। वो क्या हो जाएगी? जो बचा वो बेस। तीन ही साइड होती। जैसे इस 60 एंगल को हमें इस बार काम नहीं करना है, 60 डिग्री का काम कर चुके थे। इस बार साइन 30 की वैल्यू निकालनी, कॉस 30 की वैल्यू, तो एंगल इसको लेना पड़ेगा है। समझो बच्चे, तो इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है? एएम। एएम की लेंथ a/2 होगी, क्योंकि टोटल लेंथ a थी, तो आधी a/2 हो जाएगी। तो ये परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आई? ओम। हाँ सर आई। और ये 90 तो उसके सामने हाइपोटेनियस जो बचा। इससे पिछले वाले में प्लीज फोकस करें। बहुत बढ़िया बच्चे, किसी को कोई डाउट हो तुरंत पूछा करो। जैसे अभी हमने 60 की वैल्यू निकाली थी, तो ये 60, तो इस 30 को मैंने इग्नोर किया था, इस 30 एंगल को मैंने थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दिया। ये 90 तो उसके सामने हाइपोटेन्यूज, ये 60 है तो उसके सामने क्या हो गया था? फिर परपेंडिकुलर हो गया था, जो बचा वो बेस हो गया था। तो ऐसे हमने हर एक में 60 डिग्रीज की वैल्यू पता कर ली थी। समझ गए होगे? चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो हमने 30 की वैल्यूज निकाली, तो ग्राफ थोड़ा ठीक कर देता हूं मैं। आप अपने ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं करोगे। ओके। बेस नीचे वाला ही नहीं होता ओम। बेस कौन डिसाइड करेगा? बेस डिसाइड करता है कि कौन सा एंगल हम ले रहे हैं। अगर ये एंगल लूंगा तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जो बचा वो बेस। अब टेक्निक समझ में आई ओम? यस सर आई। ओके बेटा, चलिए सीखो। अब मैं हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की 45 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा। चलो देखते हैं इसको कैसे निकाला गया होगा। पहली बार मैथमेटिशियन ने कैसे दिमाग लगाया होगा, देखिए। तो इसके लिए हमने एक काम किया यार, एक स्क्वायर ले लिया। बड़ा स्क्वायर हो गया क्या? चलता है। एक स्क्वायर ले लिया, ठीक। स्क्वायर क्यों नहीं अभी बताता हूं, नाम दे देता हूं ABCD, ABC और D। स्क्वायर है तो हर एक साइड की लेंथ सेम होगी। ये भी A होगी, ये भी A होगी, ये भी लेंथ A होगी, ये भी लेंथ A होगी। ये तो पता है ना। स्क्वायर की स्क्वायर तभी बोलते हैं जब हर एक साइड की लेंथ सेम हो, जानते ही हो आप। अच्छा, लेकिन हमें निकालनी 45 डिग्री की वैल्यू। तो हमने एक काम किया कि AD डायगोनल को मिला दिया। AD इसका डायगोनल है, ये डायगोनल मैंने डाल दिया। अब डायगोनल के बारे में क्या पता है? दोनों साइड पे इक्वली इंक्लाइंड होता है कि नहीं बच्चे? तो टोटल एंगल था 90 डिग्री, तो ऑब्वियस ये एंगल तो 45 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो हम इसी से निकाले लेते हैं। आप सभी लोग समझ पाए बच्चे मेरी बात को?
हाँ, तो सीखो बच्चे, इसकी दो साइड सेम है, ए और ए। चलो ये भी मान लिया, क्योंकि स्क्वायर लिया था हमने। अब देखो यहाँ पे 90 बन रहा है, यहाँ पे 90 बन रहा है, तो हम कौन ट्रायंगल लेंगे? हम ट्रायंगल लेंगे ए बी और डी। ए बी डी ट्रायंगल पे काम करेंगे। यहाँ पे 90, तो उसके सामने वाली साइड जो हाइपोटेनियस, वो एच हो जाएगी। ये एंगल 45 डिग्री लिया, तो उसके सामने ये वाली साइड ओम क्या होगी? ये वाली साइड हाइपोट परपेंडिकुलर। कोई भी एंगल ने, एक तो 90 डिग्री होगा, तो उसके सामने हाइपोटेनियस, तो डायगोनल की लेंथ हाइपोटेनियस होगी। ये एंगल 45, तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जो बचा वो बेस। तो दो चीजों की लेंथ पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है। हाइपोटेनियस पता चल जाए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू पता ही है हमको। चलिए मैथ्स लगाते हैं। फिर पाइथागोरस थ्योरम क्यों बताई गई थी? इन्हीं दिनों के लिए बताई गई थी। बेधड़क होके मैथ्स लगाओ। तीन चीजों में रिलेशन बताया था मैथमेटिशियन पाइथागोरस ने, एच, पी और बी में, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो। कि जो एच का स्क्वायर होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। सुनो बच्चे, ये आइडेंटिटीज, ये फार्मूला या रिलेशन हमको क्यों बताए जाते हैं? इसलिए ताकि जब भी हमें, जैसे मान लो तीन चीजों में रिलेशन गिवन है, तीन वैल्यूज में रिलेशन गिवन है, तो जब भी हमें दो की वैल्यू पता होगी और तीसरे की वैल्यू निकालनी होगी तो यूज करेंगे। जैसे कल हमने फार्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा कहां से आया, क्यों आया, ये भी बताया गया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। ये हमें क्यों, कहां हेल्प करेगा? ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉपी में छापने के लिए लिख दिया गया, नहीं, ये दो ही चीजों में रिलेशन गिवन। जैसे फिजिक्स में कोई भी कॉन्सेप्ट हमें सिखाया जाता है, तो ये नहीं कि आप छाप लो उसको ना, देखो किसमें ये किसमें रिलेशन गिवन है, साइन थीटा और कॉस थीटा में। ये तो 1 है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, ये तो कांस्टेंट हो गया। जब भी हमें किसी एक की वैल्यू गिवन होगी, मान लो साइन की वैल्यू गिवन हो और हमको कॉस की वैल्यू निकालनी हो, तो हम इस रिलेशन का यूज करके भी कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उनकी इंपॉर्टेंस समझो, जो सर लोग आपको एक्सप्लेन करते हैं, इसमें रिलेशन डेवलप करते हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। उसकी इंपॉर्टेंस को आप समझिए। ये नहीं कि हमने हो गया छापने के लिए फार्मूला कोई नहीं पूछता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कभी भी नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन बताया जरूर जाएगा। मैं नहीं, हर टीचर बताएगा जो भी मैथ्स पढ़ाता है। लेकिन आपको समझना है। आप समझ में आया? चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे मैथ्स पढ़ो, तो जो भी सर आपको फार्मूला डेवलप करके देंगे, तो वो देखो कि किसमें रिलेशन देता है। तो जब भी हमें इन तीन में रिलेशन पता है, दो की वैल्यू गिवन होगी, किन्हीं भी दो की वैल्यू गिवन हो, तो हम तीसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं थोड़ी बहुत मैथ्स लगा के। इतनी मैथ्स सभी को आती है, चाहे 8th का बच्चा हो, चाहे 6th का स्टूडेंट हो, सीखो। तो अब तो ये तो मैंने बता दिया आपको, वैसे तो आप खुद ही समझदार हो। चलिए, P और B की वैल्यू हमको गिवन है। P कितना गिवन है? P गिवन है A, तो A स्क्वायर। B कितना गिवन है? A स्क्वायर। तो H स्क्वायर आ गया 2A स्क्वायर। तो ऑब्वियस H कितना आएगा? A स्क्वायर का रूट, तो A आ जाएगा। 2 का रूट नहीं पता तो √2 लिख देते हो, गेम ओवर। अब आपको जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, अब आप खुद ही निकाल सकते हो।
ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। चलो निकालते हैं साइन थीटा। थीटा का मतलब 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आती, बता भैया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा तो ए अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, ए अंडर रूट टू। तो ए से कट गया, ऊपर क्या बचा 1, तो 1 अपॉन अंडर रूट टू। ये हमको पता होगा कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन रूट टू आती है। चलिए कॉस की देखते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, ए। हाइपोटेनियस कितनी है, ए अंडर रूट टू। ए से फर्दर कैंसिल आउट, रिजल्ट इज 1 अपॉन रूट टू। सिमिलरली टेन थीटा, टेन थीटा क्या बताया गया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ए, बेस कितना, ए सेम वैल्यू अपॉन सेम वैल्यू, रिजल्ट इज 1। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन रूट टू होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। चलिए, तो इतनी मैथ्स हमने 9th या 10th में पढ़ी होगी, जितनी मैंने आज आपको पढ़ाई। नहीं पढ़ी होगी तो कभी ना कभी तो बताया गया होगा। चलो कंप्लीट करें। हाँ, पहला लेक्चर नहीं पढ़ाया गया होगा 9th या 10th में, क्योंकि है ही नहीं एंगल मेजरमेंट। तो सीखें, आगे देखें बच्चे। कंप्लीट कर लिया आपने? यस सर। ओके बच्चे, आगे बढ़ता हूँ, फोकस कर। इस पेज को मैं आगे बढ़ाता हूँ। हटा, सबने कंप्लीट कर लिया? चलो, ना किया हो तो बताना, स्लिट वो मैं फिर वापस भी दिखा सकता हूँ आपको। ऐसे आपने कर लिया, इसलिए आगे बढ़ता है। देखो बच्चे, हमने क्या सीखा, अब मेरे साथ साथ बनाओ जैसा मैं कर रहा हूँ। ये हमारे बहुत काम आएगी टेबल। भूल जाएंगे, भूलेंगे तो है ही नहीं है, मान लो ये आपको टेबल आती हो, लेकिन फिर एक बार बनाओ। देखिए, इधर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और इधर थीटा की डिग्री, थीटा की वैल्यू डिग्री। तो इधर 0 डिग्री, इधर 30 डिग्री, इधर 45 डिग्री, इधर 60 डिग्री और इधर 90 डिग्री। 90 डिग्री की वैल्यू एक अलग तरीके से निकालना सिखाऊंगा। चलिए, तो मैं 0, 30, 45, 60 हर एक की वैल्यू बता चुका हूं साइन में। साइन 0 की वैल्यू क्या आती है, 0, सभी लोग जानते हो। साइन 30 की वैल्यू क्या आती है, 1/2, प्रूव किया गया। साइन 45 क्या आता है, 1 अपॉन रूट 2 बताया गया। साइन 60 क्या आता है, अंडर रूट 3/2, एवरीबडी नो। साइन 90 1 आप लोग जानते होगे, अभी फिलहाल लिख लो। कॉस की वैल्यू 0 नहीं लिखेंगे, कॉस ओनली लिखेंगे। थीटा अपने आप मेंशन है, थीटा ऊपर लिखें, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इधर लिखा है। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, कॉस 45 1 अपॉन रूट 2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। सुनो बच्चे, चलो नोट कर लो पहले। tan की वैल्यू, अगर आपको सिर्फ साइन की वैल्यू पता भी पता चल जाएगा, टेंशन मत लो, नोट करते रहो। अब देखो, tan में हमको एक फार्मूला और बताया गया था कि tan थीटा क्या होता है, वो साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है।
याद रखना, फार्मूले पढ़ाए जाने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी नोटबुक को अच्छा बना लो लिख लिख के, बिल्कुल नहीं। कब इस्तेमाल करेंगे? जब दो इनमें से दो चीजें पता हो, तीसरी पता करना हो, तो अपने आप काम आएगा। तो अभी भी हम लगा सकते हैं, tan थीटा है तो tan जीरो किसके बराबर होगा? साइन जीरो अपान कॉस जीरो के, तो 0/1। और हम सभी लोग जानते हैं, प्लीज फोकस करें, कि 0/ समथिंग करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है, समथिंग अपान 0 करते हैं तो वैल्यू अनडिफाइंड आती है, सभी लोग जानते हो। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, आपको पता ही, ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं, देखते रहें कैसे। इसे tan जीरो की वैल्यू साइन 0/cos 0, 0/1 कितना आएगा? 0। साइन tan 30 की वैल्यू 1/2/3 √3/2, 2 से 2 कट गया, 1/√3। वैसे तो हम निकाल ही चुके हैं, लेकिन फार्मूले हमें सिर्फ रटने के लिए नहीं बताए गए, उनका हम यूज भी करते रहेंगे। क्योंकि लोग बोलते हैं सर मैं भूल जाता हूं, अरे भूल तो जाओगे, जबकि यही कॉन्सेप्ट उनका गलत है। उन्होंने काउंटिंग पढ़ी थी क्लास 1 में, या उससे पहले ही पढ़ ली, घर वाले ही सिखा देते हैं, वो आज तक नहीं भूले। क्यों? क्योंकि आप उसको डेली यूज करते हो। माता जी ने पूछा कितनी चपाती खाओगे, तब भी मैथ्स लगा देते हो 4। अरे बोलना भाई, डेली उसको, डेली मतलब पल 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 यूज करते हैं। तो आदत डालो कि जो भी हमें सिखाया जाए उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं कि नहीं, जहां भी जरूरत पड़े वहां लगाओ, अपने आप लगाओ, तो कभी भूलोगे ही नहीं। सिर्फ रटने के लिए मत रखो, रट लेंगे छाप लेंगे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। उन चीजों को अपने प्रैक्टिस में लाना शुरू करो। कभी भी जरूरत पड़े, क्या ऐसे लगा सकते हैं कि यार सर ने ये सिखाया था, इसका यूज करते हैं क्या यहाँ पर, देखो जरूर रिजल्ट आएगा, बस गलत मैथ्स मत लगा। चलिए, तो tan थीटा साइन थीटा पान कॉस थीटा, सेम वैल्यू कट के 1 आ गया। वैसे तो मैं tan की वैल्यू बता ही चुका हूं, लेकिन इसको भी क्यों पढ़ा था, इसका भी यूज कर सकते हैं। tan 60 साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू 2 से 2 चला जाएगा, √3 आता है। tan 90 साइन 90 अपन cos 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी 1, cos 90 की वैल्यू कितनी 0, 1/0 कितना आएगा? अनडिफाइंड, इनफाइनाइट। अच्छा और देख लो, जैसे हमसे वो वैल्यू जानना चाहे कौशिक की तो मैंने वैल्यू बता ही नहीं, मैं क्यों बताऊं? क्यों नहीं बताई? देखिए, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था, जो हमें दिख भी रहा था, कि कौशिक की वैल्यू क्या होती है 1/sin। तो ये हमारी आदत में होना चाहिए क्या, कि जब भी कौशिक का क्वेश्चन आएगा तो उसको हम तुरंत साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। और कन्वर्ट करने की एक ही टेक्निक है, जहां पे कौशिक लिखा हो उसको 1/sin लिख देना। अच्छा, तो कौशिक 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1/sin 0, 1/0 कितना आएगा? अनडिफाइंड। 1/1/2 कितना आएगा? समझ में आ रहा कि नहीं भैया? 1/1/2 ये हो गया साइन 30 की वैल्यू। तो 1/1/2 कितना? 2 पर चला जाए, कितना आ जाएगा? 2। 1/1/√2 रिजल्ट कितना आ जाएगा? √2। अरे बोलना भाई, इसकी वैल्यू 2/√3, 1/1 कितना आएगा? 1 आएगा। साइन कौशिक की वैल्यू निकालने के लिए साइन की वैल्यू को 1 कर दो, 1/0 इंफिनिटी, 1/1/2 2, 1/1/√2 √2 ऊपर चला जाएगा, 1/√3/2 तो 2/√3। या ना याद रखो तब भी काम चलेगा, इसकी वैल्यू ना याद रखो कोई जरूरत नहीं, लेकिन साइन कॉस tan की वैल्यू हमारे लिए कंपलसरी है, ये हमको याद रखनी है। कहां से आई, मैंने आपकी हेल्प की, बताया। सिमिलरली अगर सेक की वैल्यू निकालनी है, तो सेक की वैल्यू कौन बताएगा भाई?
चल ओम तुम ही बताओ बेटा आज। 1 हैं? 1। 1 हाँ फिर और 30 की 2/√3 2/√3 और 45 की √2 शाबाश और 60 की 2 2, क्योंकि 1/1/2 करना है। ज्यादा मैथ्स सीख क्यों रहे हैं हम लोग? क्या रटने के लिए सीख रहे हैं क्या? नहीं, जहां जरूरत पड़ेगी वहां लगाएंगे। और नेक्स्ट 90 की नॉट डिफाइंड अनडिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी। समझ गए? सिमिलरली कॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 1/10 फार्मूला पढ़ा था कि नहीं? कॉस थीटा को हमने कल देखा था ग्राफ से कि 1/10 होता है, तो उसकी भी वैल्यू पता कर सकते हैं। कितना आ जाएगा? कॉस बाई साइन उल्ट, चाहे कॉस बाई साइन कर लो या 1/10 कर लो, तो 1/0 अनडिफाइंड। 1/1/√3 √3 1/1 यानी कि 1/√3 यानी कि 1/√3 और 1/infinity। एक बात और कि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी वैल्यू कितनी आती? 0 आती। तो इसकी वैल्यू 0। नोट डाउन, ये आप टेबल बना लें और ये जो मैंने जितनी भी चीजें लिखी ये इसको भी लिख लो। 0 अपॉन समथिंग 0, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड। और ये टेबल बना लें। अब देखो इसके आगे की कहानी। अच्छा तो सीखे, हटा दो इसको बच्चे, अगर आपने नोट कर लिया हो तो। यस सर हो गया। सभी का हो गया बेटा? क्या नाम? वैजंती? हाँ सर। हाँ तुम भी ध्यान दो बच्चे, और पढ़ा करो भाई। हैं? डरना नहीं हमको सब्जेक्ट से, डरोगे तो फिर मर जाओगे कोई भी। चलो ईमानदारी से सब्जेक्ट सीखने की कोशिश करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एप्लीकेशन धीरे 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 बढ़ते ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं। देखो गौर से देखना, अभी तो हमको बहुत थोड़ा सिखाया गया। 0 डिग्री पढ़ाया गया, 30 डिग्री पढ़ाया गया, 45 पढ़ाया गया, 60 पढ़ाया गया, 90 जबरदस्ती पढ़ा दिया गया। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, लिख लो, बताया जाएगा कहां से आई है। अभी हमसे और बड़ी वैल्यू जानना चाहे, जैसे पूछे कि चलो एक काम करो यार कि तुम साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो अभी हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमें इन्हीं 4-5 की वैल्यू पता है। 0 डिग्री की, 30 की, 45 की, 60 की और 90। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? अच्छा तो इसके लिए थोड़ी मैथ्स हमको सिखाई जाएगी, देखते हैं कैसे सीखे भाई। sin 90 प्लस sin 30 कौन बोल रहा है बच्चा? ये कौन है? बोलो बच्चे, सही बोल रहे हो। ओम, क्या करेंगे बच्चा? साइन, बोलो। 90 माइनस थीटा। ये कौन बोला? वैजंती? हाँ सर। 90 माइनस करोगे तो बच्चे 30 आ जाएगा ना पगली। तो ये साइन 60 हो जाएगा। 90 माइनस 30 क्या हो जाता है? 60। हमें तो 120 चाहिए। हाँ प्लस आएगा सर। हाँ है ना? तो इस पे काम होगा कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू पूछ ले, ठीक? या चलो और किसी की वैल्यू पूछ ले, बोल दे कि साइन ऑफ, चलो 11 पाई बाई 6 की वैल्यू बताओ। पाई के बारे में बता चुका हूं, जो लोग पढ़े हैं मुझसे एंगल मेजरमेंट। पाई की जगह 180 डाल देंगे, तो पाई इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अभी हमें सिर्फ इन्हीं की वैल्यूज पता है, इन्हीं से हमको मैथ्स लगानी। अब थोड़ा हमें कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। सीखो
पहली बात तो कुछ चीजें सिखानी पड़ेगी। आगे हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है भाई, इसलिए पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। अभी अभी तो हमें 90 डिग्री तक वैल्यू पता है। अच्छा, इस सिंबल का मतलब समझते हो कि थीटा ग्रेटर देन 90, इसका मतलब समझते हो कि नहीं? हेलो, इस सिंबल को पढ़ते हैं ग्रेटर देन, थीटा ग्रेटर देन 90। और अगर ऐसे लिख देगा तो लिख देंगे थीटा लेस देन, ये सब लोग जानते ही होंगे शायद। क्यों? इसको ग्रेटर देन, यहां इक्वल डाल दे तो ग्रेटर आर इक्वल, यहां लेस डाल दे तो लेसर आर इक्वल। चलो छोड़ो, इतना पैनिक मत लो। चलिए, अब हमारा मोटिव है कि थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो, किससे? और 360 से कम हो। तो हम थीटा की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास एक नया चैलेंज आया। तो इसके लिए हमको और मैथ सीखनी पड़ेगी। चलो पहले चैलेंज लिखो, क्या है हमारे पास कि थीटा की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 360। तो फिर हम कैसे मैथ्स लगाएंगे, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक, इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए तो सीखें उसके लिए। ओके, इसके लिए मैंने आपको ये तो पहले लेक्चर में ही सिखा दिया था, या सेकंड लेक्चर तक कंप्लीट कर पाया था, समझे भाई? कि ये हमारा इनिशियल लाइन ओ ए, ओ ए, पहले एंगल कितना है इसका, 0 डिग्री है। अगर इसको इतना रोटेट कर देते हैं तो कितना हो जाता है, तो हो जाता है 90 डिग्री। वन राइट एंगल जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग पाई बाई 2 रेडियन भी बोलते हैं, ये तो जानते ही होंगे, सबको पढ़ाया गया था जो लोग पढ़े हैं। ये तुमको ओम पता है कि नहीं? ओम, चलो देख, अगर इसको हम और इतना रोटेट कर दें तो फिर 180 डिग्री। इसी लाइन को घुमाया जा रहा है, अगर इतना रोटेट कर दिया जाए तो फिर 270 डिग्री एंगल, और पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर दिया जाए तो 360। चलो देखिए, सीखो बच्चे। अब यहां पर शायद आपको ये कॉन्सेप्ट बताया गया हो 9th 10th में या 11th में या फिजिक्स में या मैथ्स में, सीखो जिसने भी पढ़ा होगा। यहाँ पे लिखा जाता है ए, यहाँ पे लिखते हैं एस, यहाँ पे लिखते हैं टी, यहाँ पे लिखते हैं सी, ए एस टी सी। अच्छा, इसका मतलब क्या है और क्यों लोग ऐसा लिखते हैं, दोनों बातें। पहली बात तो मतलब समझे। तो एक्चुअली में मैं यहाँ पर ए प्लस लिखूंगा, है एस प्लस लिखूंगा, टी प्लस लिखूंगा, सी प्लस लिखूंगा। इसका मतलब मैं लिखता हूं वेयर, वेयर यहां पे लिखता हूं ए प्लस स्टैंड फॉर। चाहो तो आप लोग मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो। अच्छा, एक लिख दूं फिर लिखना, पहले आप ग्राफ तो बना लो। चैलेंज क्या है कि थीटा की वैल्यू, चलो 5 वैल्यू तो आपने बता दी, अगर 90 से ज्यादा वैल्यू होगी तो कैसे निकालेंगे। अभी तो हमको यही नहीं पता कि 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 15 कैसे पता करेंगे, 15 डिग्री यही नहीं आता। आएगा, सब आएगा। पहले बड़े हायर डिग्री की वैल्यू पता करते हैं, 90 से ग्रेटर हो, फिर उसके बाद और चैलेंज जितने भी होंगे तो उनकी वैल्यू निकालना सीखे। तो मैथ्स लगाई जा रही है। हाँ, वेयर ए प्लस स्टैंड फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को मैं ऐसे ही लिखता हूं, मैं बता चुका हूं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस टी एफ ऑफ थीटा हैविंग
पॉजिटिव साइन, इस बात का क्या मतलब है? ए प्लस का मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैविंग पॉजिटिव साइन, मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। इफ, बाकी नीचे लिखता हूं है, आप लाइन में लिखोगे, मैंने टी प्लस लिख दिया है तो नहीं लिखूंगा, चलो अच्छा लिख देता हूं, टी प्लस यहां लिख देता हूं। इफ थीटा लाइज इन, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ भी ऐसे लिखता हूं, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा आप जानते हो। ओके, सी प्लस, इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिस बात का मतलब है कि थीटा हमारा 0 से ग्रेटर होगा और 90 से कम होगा। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई भी एंगल होगा, जैसे ये लाइन है तो उस वो एंगल हमारा 0 से ज्यादा 90 से कम है कि नहीं है? जैसे 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, तो इन सभी की वैल्यूज तो हम लोग पॉजिटिव ही लिखते हैं, क्यों बच्चे? चलो हो गया, सीखते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। ए प्लस का मतलब क्या? कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का साइन पॉजिटिव ही आएगा। कब? जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा 90 से कम होगी। चाहे देख लो आप इस टेबल में, देखो 0 से लेकर 90 तक हर एक की वैल्यू निकाली है कि नहीं निकाली? क्या इनमें से किसी की वैल्यू आपको निगेटिव दिख रही है? नहीं, तो वो बता रहा है क्यों होता है, मैं भी बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। दूसरी बात, एस प्लस स्टैंड फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ऑल नहीं सॉरी, यहां पे गेम शुरू, स्टैंड फॉर, चलो पूरे लिखे देता हूं, एस प्लस स्टैंड फॉर ओनली साइन थीटा। कौन? सिर्फ ओनली साइन थीटा। सुनो, मैं ट्रिग्नोमेट्री में 3 पे ही चर्चा करूंगा, साइन पे, कॉस पे और टेन पे। कारण भी बता चुका हूं, क्योंकि हमें साइन पता है तो कॉसेक भी पता चलेगा, कॉस पता है तो सेक भी पता चलेगा, टेन पता है तो कॉट भी पता चलेगा। अच्छा देखें बेटा, एस प्लस स्टैंड फॉर ओनली साइन थीटा। अब सुनो, साइन की बात हो रही है। अच्छा बताओ, जब साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो 1/sin थीटा क्या निगेटिव हो जाएगा? खंडेरकर? नहीं सर। भाई ऊपर वाला 1 तो पॉजिटिव ही होता है, नीचे वाला पॉजिटिव तो पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही आएगा। तो लिखा उसने सिर्फ साइन है, लेकिन अंडरस्टूड है साइन पॉजिटिव होगा तो एंड कौन सा पॉजिटिव हो जाएगा? एंड 1/sin भी पॉजिटिव हो जाएगा। 1/sin का मतलब कॉसिक, वो अंडरस्टूड है। लेकिन लिखा क्या है? ओनली एस प्लस। एस प्लस का मतलब स्टैंड फॉर ओनली साइन थीटा। साइन थीटा पॉजिटिव तो 1/sin थीटा भी आ गया। हैविंग पॉजिटिव साइन इफ थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चे? 90 से ज्यादा, 180 से कम। इसको मैथमेटिकली लिखना है तो थीटा जो होगा वो 90 से ज्यादा होगा। लेस देन किससे होगा?
180 से, तभी तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो वहां पर सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगा, रिमेनिंग की कॉस निगेटिव आएगा, टेन निगेटिव आएगा। क्यों आएगा पता चलेगा, बताया जाएगा, पहले लिख लो। सिमिलरली टी प्लस का मीनिंग तो आप समझी गए होंगे, टी प्लस स्टैंड फॉर, मतलब ओनली कौन सा, tan थीटा, और क्या 1/10 मतलब कॉट, हैविंग पॉजिटिव साइन इफ थीटा, कहां पर, इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मीनिंग थीटा किससे ज्यादा है, 180 से ज्यादा और 270 से कम। लिख लेना भाई है। चलिए आप इसी के नीचे लिखेंगे, लेकिन मैं यहां लिख नहीं पाऊंगा तो मैं ऊपर लिखता हूं, लेकिन आप सीक्वेंस में लिखना, इसी के नीचे लिखेंगे आप। अच्छा भाई, तो क्या नाम इसका, वैजंती, सी प्लस का क्या मतलब हो जाएगा, यस सर। सी प्लस का क्या मतलब हो जाएगा, एक बचा ना सी प्लस, जल्दी बताओ, बोलो तो मैं लिख ही डालूंगा, क्या फायदा। सी का मतलब कॉस, ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, टी का मतलब टेन, सी का मतलब कॉस। सारे साइन ओनली टेन ओनली कॉस, रिमेनिंग निगेटिव। सी प्लस स्टैंड फॉर ओनली कॉस थीटा एंड ऑब्वियस है 1/cos थीटा, हैविंग पॉजिटिव साइन इफ, क्या क्या बच्चे, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का मीनिंग थीटा ये 270 होता है, तो 270 से ज्यादा, बट लेस देन किससे, 360 से। इसके बाद कल पढ़ेंगे हैं, आज के लिए इतना बहुत है। अब चाहेंगे तो आप ये लेक्चर आपको YouTube में मिल जाएगा अभी है, तुरंत मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप लोग चाहो तो इसको देख सकते हो। तो चाहे तो आप लोग कुछ, अमृता बेटा, नम्रता, क्या नाम है बेटा आपका, नम्रता, हाँ सर। ओके बच्चे, समझ में आता है ना पूरी बात। हाँ तुमने पढ़ लिया था किसी, कभी पढ़ा है आपने ट्रिग्नोमेट्री, हाँ पढ़ा है कुछ कुछ। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं। हाँ बेटा क्विट कर सकते हो आप, हैं आराम करो, थोड़ा रिवीजन करो, बुक्स पढ़ो। आदित्य भाई ओके जा सर। भाई, ओके बच्चे, आदित्य बात समझ में आई। यस सर। हाँ क्विट कर सकते हो, कल अपने टाइम पर सेम आईडी में है। आज ओके संडे है सर। ना, तो आप तो कल 12 बजे, या टाइम थोड़ा चेंज कर दूं क्या यार, क्योंकि ये बच्चा है अपना, क्या नाम इसका, कहाँ गया, ओम, ओम स्कूल जाता है, उसकी 12 बजे तक स्कूल की क्लास होती है। चलो कोई बात नहीं ओम, है 1-2 दिन का मुझको टाइम दो, तब तक ओम, बात सुन पा रहे हो कि नहीं मेरी, हाँ सुन पा रहे हैं। तब तक मैं आपको वीडियो लेक्चर में बना के डालता रहूंगा, है मैथ्स ओके के भी, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के, जब तक मैं टाइम टेबल चेंज नहीं करता। तो आप शाम को पढ़ लोगे उन वीडियो को, अगर कोई डाउट है तो मुझको फोन कर ओके लेना, ठीक, ओके। मैं 2-3 दिन के अंदर टाइम चेंज कर देता हूँ। कल टाइम क्या है सर? कल यार बच्चे 12 बजे से मैथ्स, ओके 12 बजे से 12 से 3। तुम्हारा कॉलेज खुला है कि बंद है कल, खुले का मतलब ऑनलाइन ऑनलाइन। क्या पढ़ा रहे हैं अभी मैथ्स में सर वहाँ पे, एंगल एंड मेजरमेंट। हाँ तो अच्छी बात है, कम से कम पढ़ा दिया उन्होंने, पढ़ा दिया ना, नहीं चल रहा है पढ़ाना। क्या पढ़ाया उसमें भी, डायरेक्टेड एंगल अच्छा, और वो टॉपिक। एंगल मेजरमेंट पढ़ा रहे हैं ना, हाँ यस सर। तो उसमें कितने लेक्चर दे दिए, 2 हो गए और डायरेक्टेड एंगल का टॉपिक पढ़ा है पूरा। कौन सा एंगल, डायरेक्टेड एंगल। अच्छा अच्छा, क्या बताया उसमें सर ने, द मैम ने, एंगल विच इज
हाँ, हाँ क्या बताया? the angle which is occurred from direction is called a directed angle and उसके टाइप्स बताए हैं, जैसे कि जीरो एंगल, वन रोटेशन एंगल। बहुत बढ़िया, सीखते रहो भाई, हैं जो भी सिखाए कहीं से भी सीखने को मिले सीखते रहो, और जो सिखाया जाए उसको Okay. भूलो नहीं। 9th-10th में जो भी हमने पढ़ा है वो भी हमको आना चाहिए, ठीक है ना? Okay, sir. भूलना नहीं, याद रखो, कम पढ़ो लेकिन भूलो नहीं। क्लास ओवर, सब लोग जा सकते हैं। Okay. हाँ बेटा, बाय।